सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आज के लेक्चर में क्लास 10th का हिंदी के फर्स्ट नंबर चैप्टर क्या है, हिंदी के फर्स्ट नंबर चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन और यहाँ पर और हो जाएगा जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी का जो है फर्स्ट नंबर चैप्टर है। क्या है? फर्स्ट नंबर चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, पूरा इनका डिटेल पढ़ेंगे, फिर इन्होंने क्या किया उसको भी पढ़ेंगे और इनका रचना भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखने का तो जगह ही नहीं है। श्रम विभाजन श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? प्रथा। जाति कहाँ लिखे भाई? श्रम विभाजन, अरे भाई, श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम का मतलब क्या होता है आप लोग बताइएगा। श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब होता है काम। क्या होता है? काम। और विभाजन का मतलब अलग यानी बंटवारा। यहाँ पर क्या है? श्रम का मतलब क्या होता है? काम। क्या है? काम का बंटवारा। और जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा यानी काम के बंटवारा क्या करेगा? जाति के अनुसार करेगा। ठीक है, अगर कोई बढ़ई है तो यह लकड़ी के काम करेगा, अगर लोहार है तो लोहा के काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोना है तो सोना के काम करेगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से कहा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा मतलब कि काम के अनुसार, मतलब कि जाति के अनुसार उसको काम दिया जाएगा। आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो देखिए, भीमराव अंबेडकर के पहले बारे में पढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर जी के पहले बारे में पढ़ लेते। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो है ना, लेखक कौन है इनका? इस चैप्टर का श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अगर लेखक पूछे तो क्या बताइएगा? भीमराव अंबेडकर। क्या रहेगा ऑप्शन में? भीमराव अंबेडकर रहेगा। तो आप लोग टिक मार दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। यहाँ पर देखिए, इनका जन्म जो है, जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल का है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश क्या है? राज्य है। मध्य प्रदेश क्या है? राज्य है, स्टेट। यहाँ पर महू कोई गांव होगा, वहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या है? महू कोई गांव होगा, महू नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। और दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार का मतलब क्या होता है? सबसे निचले वाले लोग, मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पर लिखा होगा डोम। क्या है? इनका जाति कौन सा था? तो डोम था। क्या थे? डोम। इन्हीं को कहा जाता था। आप लोग जानते होंगे कि डोम को कितने निचले भाव से देखा जाता है, आप लोग ये तो जानते होंगे। और मतलब कि उसमें टच भी नहीं होते हैं डोम में। ठीक है, तो चलिए उसको बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम है इनका भीमाबाई। क्या है? भीमाबाई इनका माता जी का नाम है। और इनका पिताजी का नाम पूछा जाए, पिताजी का, तो रामजी सकपाल का है, रामजी सकपाल है। और इनका जो है क्या है? इनका विवाह है। क्या है? विवाह 1906 में हो गया। अब बताइए, विवाह 1906 में हो गया। और अब देखिए आगे देखिए, अब मैट्रिक जो है, मैट्रिक कब किए थे? 1907 में। कब किए थे? 1907 में किए थे। अगर आप लोगों को कर दिया जाए विवाह तो लगता है अगले साल फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है? मैट्रिक कब किए थे? 1907 में। और विवाह कब किए थे? 1906 में। बताइए, 1906 में और 1907 में 1 साल का अंतर है। मतलब कि पहले जो है ना, कम एज में शादी कर दिया जाता था, इतना तो पता है। यहाँ पर पहले कम एज में शादी कर दिया जाता था। और इन्होंने 1907 में मैट्रिक भी कर लिया, 1 साल, शादी के 1 साल बाद। अब देखिए, इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। के गो रहे? 3 प्रेरक व्यक्ति रहे जिन क्या है उन्हों से मोटिवेट हुए थे। क्या है? बुद्ध थे। कौन थे? बुद्ध थे। और कबीर थे। और इसके क्या है? ज्योतिबा फूले है। ज्योतिबा फूले है। तो यहाँ पर देखिए क्या व्याख्या, अब इसका व्याख्या क्या क्या किए। अब देखिए, द क्या है? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनका जो है अनुवाद द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है भीमराव अंबेडकर को। यहाँ पर श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है चैप्टर यहीं से लिया गया है। और इनका जो अनुवादक है यहाँ पर अनुवाद कौन किया था, अनुवाद कौन किया था, तो ललई सिंह यादव किया था। ललई सिंह यादव ने किया था, इनका क्या किया था, अनुवाद किया था। अब इनका निधन के बारे में बात किया जाए तो निधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था, दिल्ली में। यहाँ पर 1956 में इनका मृत्यु हो गया। और जन्म कब हुआ था, आपसे अगर पूछा जाए जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इनका पिताजी का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल। इनका माताजी का क्या नाम था, तो भीमाबाई। इस प्रकार से आपको बताना है। और इनका विवाह कब हुआ, तो 1906 में हो गया। और मैट्रिक कब किए, यहाँ पर 1907 में किया। और 1907 में किया तो आप लोग जानबे न करते हैं कि 2 साल के बाद 12th हो जाता है, 2 साल के बाद 12th हो जाता है। तो मैट्रिक कब किए थे, 7 में। तो 2009 में इन्होंने क्या कर लिए होंगे, यहाँ पर 12वीं कर लिए होंगे। अब फिर BA 3 साल का होता है, 12 में कर लिए होंगे, है ना। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। देखिएगा यहाँ पर स्कूल में ना, स्कूल में एक स्कूल था, कोई स्कूल होगा। स्कूल में लइकन सब का करता था, पढ़ता था। लइकन सब पढ़ता था। ये एगो ग्राउंड है, लइकन सब पढ़ता था। एक स्कूल में एक रूम में लड़का सब पढ़ता था और भीमराव अंबेडकर उसमें जाते थे पढ़ने के लिए। उनसे वो पढ़ा नहीं करते थे, वो झाड़ू लगाया करते थे। ग्राउंड में जो है झाड़ू लगाया करते थे। और जब झाड़ू लगाते थे ना, तो क्या है, टीचर जो पढ़ा रहा था स्कूल में, क्लास में, रूम में, क्या उस बात को इन्होंने कैप्चर कर लेते थे, मतलब कि सुन लेते थे और याद हो जाता था इनको। तो जब झाड़ू लगाते लगाते इनको याद हो जाता था, तो यहाँ पर एक पदाधिकारी आया स्कूल में, क्या स्कूल में जांच करने के लिए आया पदाधिकारी, DM साहब कह सकते हैं, DM जी आए। और यहाँ सर क्या बोले कि यहाँ पर बोले कि क्या बोले कि 3-4 आपसे कॉमन सवाल पूछेंगे। क्या स्टूडेंट से, भीमराव अंबेडकर से नहीं, स्टूडेंट से पूछेंगे। 3-4 कॉमन सवाल पूछेंगे। यहाँ पर अगर बता दिया जाएगा, अगर बता देगा लोग तो मतलब कि पढ़ाई बढ़िया होता है, और नहीं बताएगा लोग तो पढ़ाई बढ़िया नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या किए उन्होंने, क्या DM साहब ने 3-4 कॉमन सवाल पूछे यहाँ पर बच्चे से। कोई नहीं जवाब दे पाया, कोई नहीं जवाब दे पाया। इस सब का मुंह भंग हो गया। और यहाँ पर टीचर को जो है, यहाँ पर टीचर को क्या किया गया, सस्पेंड करने गया। क्या सस्पेंड, यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया यहाँ पर। तो भीमराव अंबेडकर क्या बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि इस प्रश्न का हम जो जवाब हम देंगे, कौन देगा, भीमराव अंबेडकर देगा। तो बोले कि आप कौन हो, कौन, DM साहब बोले कि आप कौन हो, आप कौन हो। तो DM साहब बोले कि आप कौन हो। तो हम बोलेंगे वहाँ पर क्या बोलेंगे, भीमराव अंबेडकर बोलेंगे कि झाड़ू लगाने वाला। क्या, झाड़ू, यहाँ पर लिखने वाला होता है ना, झाड़ू लगाने वाला। तो कौन झाड़ू लगाने वाला है, तो उनसे क्या पूछा, कॉमन सवाल पूछे उनसे। इस सब सवाल के जवाब उन्होंने भीमराव अंबेडकर दे दिया। यानी DM साहब समझा कि यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई होता है और क्या है, बच्चा सब नहीं पढ़ता है। कौन नहीं पढ़ता है, बच्चा सब जो है नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर टीचर को क्या बचा लिए, भीमराव अंबेडकर जो है टीचर को बचा लिए। और DM साहब भी समझे कि यहाँ पर जो है पढ़ाई होता है और बचपन सब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर टीचर को भी बचा लिए। और यहाँ पर जो है क्या किए, अब क्या है, भीमराव अंबेडकर को तो स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, इनसे तो झाड़ू लगवाया जाता था। और अगले दिन क्या हुआ कि उनको जो है बेंच पर बैठाया गया और बढ़िया से पढ़ाया गया। उनको बढ़िया से पढ़ाया गया। उन्होंने मन और लगन से पढ़े और आगे चलकर संविधान भी उन्होंने लिखा है, भीमराव अंबेडकर ही ने लिखा है कि संविधान, और संविधान सभा का गठन भी करवाया गया था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था तो उन्होंने उसमें क्या किया था, संविधान का निर्माण किया था। इतना तक समझ में आया कि नहीं है, ये हमको तो हल्का फुल्का बेसिक था। और इसका चैप्टर जो है, चैप्टर आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इम्पॉसिबल है चैप्टर पढ़ाना, अभी तो ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ ये कहानी, जो कहानी बताए, तो उसको जो है आप लोग बढ़िया से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।